नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की जो रेरा से संबंधित है और 11 नवंबर 2021 को आया है। उस जजमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि यूपी रेरा, वहां से कुछ आदेश हुए रिफंड करने के लिए पूरी धनराशि ब्याज सहित जो होम बायर ने की थी विलंब के कारण। ये कहा गया कि आपने होम बायर से जितने पैसे लिए हैं उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट है, नियमावली में जिसे कहा गया है, जिसे MCLR+1, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया +1%, ये उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित है। तो उसके समेत आप पूरा पैसा रिफंड कर दीजिए। ऐसे कई ऑर्डर्स थे जिसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले प्रमोटर्स गए, अब वहाँ से उसे खारिज कर दिया गया। तो ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे। तो वहाँ क्या हुआ, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जजमेंट जो हुआ। वो जजमेंट आपके सामने मैं अभी अभी शेयर करके आपको दिखाता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो ये जो जजमेंट है ये है मैसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये लीड अपील है और इसके साथ 8 अपीलें और जोड़ दी गई। देखिए, ये और जोड़ दी गई, सेम नेचर की थी। तो इसमें ये पूरी बैच ऑफ अपील को सुना गया और ये जजमेंट आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये 93 पेजेस का जजमेंट है। तो पूरा जजमेंट तो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। ये देखिए, नवंबर 11 2021 का जजमेंट है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 3 जजेस की बेंच थी, इन्होंने जजमेंट दिया। इसमें जो है ये 4 क्वेश्चन थे जो जिसके बारे में ये प्रमोटर्स जो गए थे। इनका एक तो ये कहना था सेक्शन 40 जो रेरा का है। सेक्शन 40 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मेरे पास ये मेरे सामने एक्ट है। सेक्शन 40 ये कहता है कि रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कंपनसेशन ऑन एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा। इसमें यह कहा गया है कि यदि if a promoter or an allotee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him by the adjudicating officer or the regulatory authority or the appellate authority, as the case may be, under this act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from the promoter or allotee or real estate agent in such manner or as may be prescribed as an area of land revenue। यानी भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी अगर वो रेरा के आदेश का अनुपालन नहीं करता, रिफंड नहीं करता। तो इसको हम RC कहते हैं। तो यहाँ इसको उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये आदेश रेरा नहीं दे सकते सेक्शन 40 में। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने तो निरस्त कर ही दिया था, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में गए। वहां उन्होंने कहा कि साहब, यूपी रेरा कोई अधिकार नहीं है कि वो पूरे पैसे के लिए, रिकवरी के लिए RC जारी करें। वो केवल इंटरेस्ट के लिए RC जारी कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली चीज कही, ये हम इस जजमेंट का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। पूरा जजमेंट तो जब हम केस लॉ अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं तो वहां करते हैं, यहाँ शॉर्ट कैप्सूल है तो केवल निचोड़ 4 बातें निकली। पहली बात, उन्होंने कहा सेक्शन 40 जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि होम बायर्स एंटाइटल्ड टू रिकवर अमाउंट invested along with interest, amount invested along with interest, ये साफ साफ कहा, as land revenue arrears from builder। इसका मतलब कि जो ऑर्डर उन्होंने यूपी रेरा ने किया था वो बिल्कुल सही था। संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित, उनका कहना था कि केवल ब्याज के लिए RC जारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यूपी रेरा ने जो आदेश किया था वो सही था। संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित यदि आप नहीं पे करते हैं जैसा कि रेरा ने आदेशित किया है, तो इसको भू राजस्व की भांति वसूल करने का पूरा अधिकार है, जो सेक्शन 40 में कहा गया है। और रेरा ने बिल्कुल सही किया। पहली बात ये निकली। दूसरी बात, इन्होंने ये जो ऑनगोइंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अर्थात जो कमेंसमेंट डेट 1 मई 2017 को जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था,
उनके बारे में उनका कहना था कि उन पर रेरा लागू नहीं होना चाहिए, और इस संबंध में जो रेरा एक्ट में प्राविधान है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने चैलेंज किया था। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एप्लीकेशन ऑफ रेरा टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग एट एक्ट्स कमेंसमेंट। तो उन्होंने कहा ये अधिनियम के जो प्राविधान है ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, इसमें कोई खामी नहीं है, इसको रेरा ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको उचित माना। तीसरी चीज, अधिनियम की धारा 43(5) में जब कोई व्यक्ति रेरा के आदेश को चैलेंज करते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है उसके संबंध में, तो मैं जरा आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। सेक्शन 40 सब सेक्शन 43(5) में ये कहा गया है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डायरेक्शन और डिसीजन or order made by the authority or by an adjudicating officer under this act may prefer an appeal before the appellate tribunal having jurisdiction over the matter। तो यहाँ ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो रेरा के किसी आदेश से क्षुब्ध है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रथम अपील फाइल कर सकता है। उसमें एक प्रोवाइजो दिया है, एक परंतु दिया है, इसी पर उन्हें आपत्ति थी। मैं जरा परंतु या प्रोवाइजो पढ़ता हूँ। Provided that where a promoter files an appeal with the appellate tribunal, it shall not be entertained, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, it shall not be entertained without the promoter first having deposited with the appellate tribunal at least 30% of the penalty। यानी कि अपील तब तक ट्रिब्यूनल में स्वीकृत नहीं होगी जब तक प्रमोटर एपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर उसे कोई पेनल्टी हुई है उसका कम से कम 30% और सच हायर परसेंटेज एज में बी डिटरमिन्ड बाय द एपीलेट ट्रिब्यूनल, या फिर अगर इससे अधिक भी अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल करता है तो वो जब तक वो जमा नहीं कर देगा तब तक अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। आगे कहा और अथवा द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द अलॉटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कॉम्पनसेशन इम्पोज्ड ऑन हिम। अथवा में ये कहा कि यदि उस पर उसे पूरा पैसा रिफंड करने के लिए कहा गया ब्याज सहित तो वो 100% जमा करना होगा, और यदि कोई कॉम्पनसेशन या प्रतिकर भुगतान करने का आदेश हुआ है एडजुडिकेटिंग अफसर द्वारा तो वो 100%। तो अब यहाँ दो चीजें हो गई, ये जो इसका प्रोवाइजो कह रहा है 43(5), इसका प्रोवाइजो ये कह रहा है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील तब तक एक्सेप्ट नहीं होगी, नंबर 1 यदि पेनल्टी हुई है तो उसका कम से कम 30% जिसे कि एपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, अथवा अगर पेनल्टी नहीं हुई है और पूरा इन्वेस्टमेंट ब्याज सहित रिफंड करने को कहा गया है या कंपनसेशन देने को कहा गया है, इन दो मामलों में 100% जितना कहा गया है जब तक ये जमा नहीं हो जाएगा तब तक ट्रिब्यूनल में अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस चीज को चैलेंज किया गया था कि साहब ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट प्रमोटर्स, ये सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 93 पेज की जजमेंट में ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट यानी जो पहले जमा होगा तभी अपील एक्सेप्ट होगी, तो इसलिए इसको प्री डिपॉजिट कहा। तो कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 43(5) रेरा नॉट डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट प्रमोटर्स। एक ये बात कह दी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो जजमेंट आया ये होम बायर्स के पक्ष में है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक बात उन्होंने कहा कि साहब जो रेरा है उसको रिफंड करने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक, और एडजुडिकेटिंग अफसर, इन दोनों के बारे में कहा गया कि साहब इनके जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया गया, इनकी अधिकारिता पे सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा रेरा यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डायरेक्ट रिफंड टू अलॉटी, पहली बात क्लियर कट। और एडजुडिकेटिंग अफसर हैज पावर टू डिटरमिन कंपनसेशन। एडजुडिकेटिंग अफसर के बारे में थोड़ा बता दें। एडजुडिकेटिंग अफसर के बारे में ये कहा गया है अधिनियम में कि एडजुडिकेटिंग अफसर जो है वो
यदि कॉम्पनसेशन का निर्धारण करना है, एडजुडिकेशन करना है, उसके लिए एक अधिकारी होंगे जो सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के लेवल के अधिकारी नहीं होंगे, या दूसरे शब्दों में जुडिशियल अफसर होंगे। और उनका काम ये होगा कि अगर कॉम्पनसेशन दिया जाना है तो उसका एडजुडिकेशन या प्रतिकर का निर्धारण, उसके बारे में अधिनियम में धारा 71 और 72 में प्राविधान है। तो उन्होंने कहा कि अथॉरिटी का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रिफंड कराने का, और एडजुडिकेटिंग अफसर का ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो कॉम्पनसेशन का निर्धारण कर सकें। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें इस जजमेंट से निकल के आती हैं। ये मुझे लगा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जजमेंट होम बायर्स के लिए एक मील का पत्थर है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। तो मैंने अभी तक जो आपसे बातचीत की, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखा, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुप्रीम कोर्ट की ये बातें पहुंच जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।